बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक सवाल बार बार किया जाता है कि सर इतने दुख सुनते हैं, इतने लोगों के मसाइल और परेशानियों को सुनते हैं, तो क्या आपके दिल पे कोई असर होता है? तो मेरे बच्चों, दिल पे ही असर नहीं होता, कभी कभी आँखों पे भी असर होता है। कभी कभी आपकी रूह भी आज़ुर्दा हो जाती है, दुखी हो जाती है। हमारे यहाँ दुखों का लेवल अलग अलग है। यानी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि एक गलती आपको कई सारे दुखों की एक सीरीज़ में मुब्तला कर देती है। ये गलती बेहतियाती की हो सकती है, ये गलती बदएहतियाती की भी हो सकती है। लाइक कभी कुछ लोगों से हमारी बहुत दोस्ती हो, बहुत कुर्बत हो और उन पे अंधा एतबार और एतमाद होता है। लड़कियों में ख़ास तौर पे ये होता है। कॉलेज से चल रही दोस्ती, यूनिवर्सिटी में आके हॉस्टल फेलो, इवन रूम फेलो, और फिर किसी एक बात पे एक दोस्त गिले शिकवे के पहाड़ लगा देती है, या एक बाकायदा शिकवों की लिस्ट होती है कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, और आप उस वक्त बिल्कुल हवन्नुकों की तरह उसको देख रहे होते हैं कि मैंने तो ये नहीं किया, मेरी तो ये इंटेंशन ही नहीं थी, मैं तो इतने बरसों से तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारा ख्याल रखती हूँ और पूरी सिंसेरिटी के साथ हर जगह तुमको हेल्प आउट करती हूँ। मेरी मोहब्बत 2 साल 4 साल नहीं, बाज़ दफ़ा तो 8-8 10-10 बरसों से होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो 10 साल की पहाड़ सी मोहब्बत रेज़ा रेज़ा होकर ज़मीन बोस हो जाती। ये मोहब्बत दोस्तों में भी हो सकती है, ये टूटती है। ये मोहब्बत सगे भाइयों में हो सकती है, ये मोहब्बत आपकी अपनी बहन से हो सकती है, और ये मोहब्बत कहीं कहीं कुछ घरों में खाल खाल मदूद चंद अपनी जिठानी से या देवरानी से भी हो सकती है कि आपने बड़ी ही सिंसेरिटी के साथ उनको चाहा हो, उनका ख्याल किया हो, उनकी इज्जत की हो, उनको अकोमोडेट किया हो, उनके बच्चों को, इवन उनकी जो प्रेगनेंसी के दिन हैं आपने वो निकाले हों, और हर तरह से सिर्फ इसलिए कि आप उनसे मोहब्बत करने लग जाते हो। बाज़ चेहरे ऐसे होते हैं, बाज़ रिश्ते ऐसे होते हैं कि आप सोचते हो जैसे लोग करते मैं वैसा नहीं करूँगी। तो फिर कोई ऐसा वक्त आता है कि जब ये धड़ाम से नीचे गिरती है और उस वक्त बहुत दिल टूटता है, उस वक्त बहुत दिल दुखता है। अगर कोई कुर्बो ज्वार में ना हो लाइफ कोच जो आपको सिखाने वाला, समझाने वाला, बताने वाला, तो सच्ची बात है बाज़ दफ़ा तो ख़ुदकुशी के थॉट्स आते हैं और इंसान को लगता है ज़िंदगी बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। एक ही मेरी दोस्त थी, वो मेरी नंद थी, जिठानी थी, यानी कोई भी उसका रिश्ता आप ले लीजिए, मेरी दोस्त थी, सगी बहन थी, भाभी थी, और उसने मेरे साथ क्या किया। लाइक आपको मज़े की बात बताऊं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस ज़माने में अगर एक ही घर में आप एक से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, दूसरे से कम करते हैं, तो जिससे ज़रा कम है मोहब्बत उससे भी है, ताल्लुक़ उससे भी है, लेकिन जो हसद है उसका क्या करें, उसको कैसे रोकें। सगी बहन ये कर सकती है, सगा भाई ये कर सकता है, सगी भाभी ये कर सकती है, सगी नंद या देवरानी या जेठानी भी ये कर सकती है कि आपकी बातों को न सिर्फ आपसे उगलवाए, जिससे आपकी बहुत दोस्ती है, आप पहले उसकी तारीफ़ करो कि बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है, 10 बरसों से मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, और फिर वो बीच में आपको ऐसा टुनका लगाए, ऐसा सवाल करे, पर उसकी कुछ आदतें अच्छी नहीं है, तो आप कहें हाँ वाकई कुछ अच्छी नहीं है, पर मैंने तो उससे बहुत मोहब्बत की है और मैंने उसका हमेशा बड़ा ख्याल रखा है और उसको ओवरलुक किया। वो फिर सवाल करे कि नहीं, कुछ आदतें तो ऐसी होती हैं जो बंदे को इरिटेट करती हैं, उसके बच्चे अच्छे नहीं हैं, उसका मियाँ भी कभी कभी तंग करता है। और उस लम्हे अगर आप अकल न करो और बेएहतियाती और बदएहतियाती की वो जो हद है उसको गलती से अबूर कर जाओ, तो ये गलती आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। मैं कई ऐसे घरों को जानता हूँ जहाँ लोगों के बरसों के रिश्ते ऐसे पल भर में टूट गए, चूँकि जो तीसरी थी उसने आपकी बातों को रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करके दूसरी को जाके सुनाया, ये कह के तुम बड़ी बनती हो उसकी महबूबा और उसकी वफादार और उसके तुम दम भरती हो, वो तो तुम्हारे बारे में ये कहती है। अच्छा, जो जो उसने उसके बारे में बेहतरीन कहा होता है, अच्छा कहा होता है, वो उसमें नहीं होता, काटना नहीं पड़ता। क्योंकि हम बुनियादी तौर पे सारे लोग ही जब बात करने लगते हैं तो अगर कोई हमको सीधे रास्ते चलते चलते ऐसे डेविएट करा के कच्चे पे उतार दे तो हम फ़ौरन उतर जाते हैं।
कोई मौजू हमारा बदलवा दे, हम फ़ौरन मौजू बदल लेते हैं। यानी उस लम्हे हम सोचते भी नहीं कि अगला ही और शी इज़ प्लेइंग विद अस, लेकिन उस गलती की कीमत फिर आपको चुकानी पड़ती है। ये बात अपने बेटे और बेटियों के भी कभी कभी ज़रूर वॉच किया करें कि उनमें भी ये पॉलिटिक्स होती है कि एक की बातों को सुनते सुनते वो जो आपके लिए ज़्यादा महबूब नज़र है, जो आपके लिए ज़्यादा दिल के करीब है, जिसकी आप ज़्यादा पजीराई करते हो, उस पजीराई को मट्टी में मिलाने के लिए कोई बराह रास्त आपसे नहीं कहेगा कि आपका चॉइस गलत है, या वो जो कहा जाएगा वो इतने तरीके से और सलीके से कि आपके होंठों से, चूँकि आप गॉसिप करने के आदी होते हो, सम टाइम जिससे बात कर रहे होते हो, हम उसका दिल रखने के लिए उसके हाँ में हाँ मिला देते हैं, पर ये हाँ में हाँ मिलाना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। फिर आपके आंसू पूछने वाला कोई नहीं होता। फिर जो इतने बरसों का रिश्ता टूटता है तो लिटरली किरचियाँ होती हैं जो बिखर जाती हैं, आंखों में भी लगती हैं, पाँव में भी लगती हैं, दिल पे भी लगती हैं, पर तब कुछ चुनने वाला कोई नहीं होता। तो ऐ प्यारे लोगों और ऐ प्यारी लोगियों, कभी किसी दोस्त को अगर दोस्त माना हुआ है, किसी बहन को, किसी नंद को, किसी जिठानी को, किसी देवरानी को, अगर आप उससे मोहब्बत करते हो, वो दिल के करीब है, मैं इससे भी आगे जाता हूँ, आपके दफ्तर में आपके मुलाजिम, आपके दफ्तर में आपके हम असर, जिसे हम पीयर ग्रुप कहते हैं, जो आपके बराबर के होते हैं, मैनेजर्स टाइप या बड़े सीईओज, अगर आप बिजनेसमैन हो, बी केयरफुल अबाउट द गॉसिप। गॉसिप एक कर्स है जिसमें गॉसिप करते करते, लाइक मुझे नहीं याद बरसों से किसी एक दोस्त के पास बैठ के मैंने किसी और दोस्त को डिस्कस किया हो। ज़रूरत क्या है, यानी वो दोस्त या तो मर गया हो फिर आप उसको डिस्कस करो, अगर ज़िंदा है उसके बारे में कोई बात करनी है कमी या बेशी, तो वाई नॉट उससे बराह रास्त कर लें। फ़ोन मौजूद है, गाड़ी मौजूद है, ड्राइवर मौजूद है, उसके पास जाके बात कर लीजिए। उसके बारे में किसी तीसरे के बारे में जब बात करोगे तो वो लाजिमन उस तक बात पहुंचाएगा कि वो आए हुए थे अवैस साहब, वो तो तुम्हारे बारे में ये कह रहे थे। अब अवैस साहब की जाने बुलाओ, उनके फरिश्ते भी नहीं जानते होंगे या उनकी इंटेंशन भी नहीं होगी, लेकिन उस लम्हे उससे मुंह से आपने वो लफ्ज़ के हलवा लेने हैं और वो मासूमियत में कह देंगे, कभी लिहाज में कह देंगे। अच्छा, ये कभी पॉलिटिशियन या जो होते ना डिप्लोमेट, जब लोग इनसे सवाल करते हैं तो ये बड़ी ही समझदारी से उसको ट्विस्ट कर जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। उनकी यही खूबी होती है जो उनके स्कैंडल नहीं बनते। हमारा हर पॉलिटिशियन हर दूसरे दिन का वो आया हुआ था, पिछला कोई क्लिप लोग दिखा रहे होते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने ये कहा था, क्योंकि क्लिप रिकॉर्डेड होता है। तो उसने जो भी बेहतियाती की होती किसी के बारे में, चाहे किसी को चपरासी बनाने के बारे में हो, चाहे किसी को वजीर बनाने के बारे में, तो फिर आपको बार बार वो सुनना पड़ता है और शर्मिंदा होना पड़ता है। तो ऐसा काम कभी मत करें कि कभी वो डिस्क्लोज हो जाए, कभी वो एक्सपोज हो जाए, कभी अगले तक पहुंचे। तो लाइक अपने भाई के बारे में आपको गुस्सा है तो बाबा उस गुस्से को या तो उससे कहिए या फिर दिल में रखिए। बहन को बताओगे तो अब ये बहन की मर्जी है कि वो किस एंगल से कैसे घुमा के वहाँ पहुँचाती है, और उसके बाद बहन और वो तो रिश्ता सीधा हो जाएगा, आप बीच में से कट जाओगे। चाहे आपका माली मुफाद हो, चाहे समाजी मुफाद हो, चाहे ख़ानदानी मुफाद हो, तो सारी ज़िंदगी ये रिश्ता कटता नहीं है, आपकी खुशी को भी साथ ही ले डूबता है, सुख को भी ले डूबता है। फिर आप मिन्नतें करते हो, कभी कभी माफ़ियाँ मांगते हो, और अगले बंदे का दिल सख्त होता चूँकि उसने अपने कानों से आपकी आवाज़ सुनी होती है। तो ऐसी गलती कभी मत कीजिए, ये गलती बहुत महंगी पड़ती है कि अपने प्यारों के बारे में ज़ुबान दराज मत कीजिए। ज़ुबान दराजी वैसे बुरी है, पर किसी तीसरे की मौजूदगी में किसी तीसरे के साथ गॉसिप, मैं से चुगली भी नहीं कह रहा, मैं से गिबत भी नहीं कह रहा, मैं से बोहतान भी नहीं कह रहा, मैं तो सीधी सीधी आसान ज़ुबान में समझा रहा हूँ कि गॉसिप करते हुए आप वो गुनाह में भी चले जाते हो, लेकिन साथ वो रिश्ता भी गंवा बैठते हो। तो ये गलती अगर आप करते हो तो इस गलती को दोबारा मत दोहराइएगा। होले होले बिल्कुल दिल भी खाली, ज़िंदगी भी खाली, और ख़ुद भी अकेले हो जाओगे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।